नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक शास्त्र के अंतर्गत। आज का क्वेश्चन से रहेगा अष्टक वर्ग चक्र कैसे बनाते हैं। किसी जातिका ने मुझे कमेंट किया था कि अष्टक वर्ग चक्र कैसे बनाते हैं गुरुदेव, इस पर वीडियो बनाइए। तो उसी जातिका के लिए आज मैं ये अष्टक वर्ग चक्र का टॉपिक लेकर आया हूं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। सभी ज्योतिष बंधुओं के लिए आज का टॉपिक है, जो कि अष्टक वर्ग बेहद महत्वपूर्ण होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ के बारे में एक्यूरेट सटीक प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं और इससे जान सकते हैं अष्टक वर्ग चक्र से। ठीक है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 2 है कि यहाँ पे अष्टक वर्ग क्या है। पहला तो यहाँ पर अष्टक वर्ग चक्र कैसे बनाते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, और दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे अष्टक वर्ग क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर अष्टक वर्ग क्या है ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अष्टक वर्ग राहु केतु को छोड़कर सूर्य आदि सप्त ग्रह सहित लग्न 8वां होने से अष्टक वर्ग कहते हैं। समझ गए आप। और इससे गोचर फल, आयु निर्णय इत्यादि जान सकते हैं हम। जैसे कि हम वैदिक में हम महादशा, अंतरदशा, प्राणवायु, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, इससे हम फलादेश करते हैं। लेकिन यह एक्यूरेट प्रेडिक्शन अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। सर्वाष्टक अष्टक वर्ग बोला जाता है। सर्वाष्टक वर्ग ये हम पूरे प्लेनेटों के सप्त और लग्न इन सभी का वर्ग निकालने पर, अर्थात अष्टक वर्ग जिसे बोला जाता है, इनका वर्ग निकालने पर एक सर्वाष्टक, जो इन सभी के वर्गों का जो योग आता है, इनका सर्वाष्टक बिंदु होता है, रेखांकित बिंदु। ठीक है, योनि बिंदु, रेखांकित बिंदुओं का योग से एक सर्वाष्टक चक्र बनता है। तो यहां पर क्या है कि जो उनका अष्टक वर्ग कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, अष्टक वर्ग में जो अंक दिए हैं उनसे प्रकट होता है कि उतने स्थान पर वह ग्रह शुभ होता है, वह अन्य स्थानों पर अशुभ होता है। यह कुंडली में भरने के लिए शुभ व अशुभ चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। यहां पर खड़ी रेखा को डिफाइन किससे करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, खड़ी रेखा से, जो कि जो रेखा होगा खड़ी वो शुभ से डिफाइन होगी, और जीरो होगी वो शून्य होगा, अशुभ माना जाता है। ठीक है, खड़ी रेखा को शुभ और जीरो को अशुभ। यानी सूर्य का अष्टक वर्ग रेखांकित योग होता है 48, 48। ठीक है, 25 से 48 के मध्य में होना चाहिए, खास करके 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र का जो चंद्राष्टक वर्ग होता है, कुल टोटल योग होगा इसका 48। मंगल का होता है 39, और गुरु का होता है 56, और शुक्र का होता है 52 अर्थात 92, और शनि का 39 39, और लग्न का होता है 49। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी स्क्रीन पे, यदि आप चाहे तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पे सूर्याष्टक वर्ग होता है, जो कि 48 जो योग होता है कुल टोटल। ठीक है, रेखांकित। अब यहां पर क्या होता है कि जिसे ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सूर्य, ये चंद्र, ये मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और लग्न। अब यहां पर अष्टक वर्ग क्यों कहा गया है, मान लीजिए हमें सूर्य का अष्टक वर्ग ज्ञात करना है, तो हमें ये जो क्रम है ना, ये तकसीम ऐसे कैसे रखना है। अब यहां सूर्य है तो सूर्य को क्या करना है, सूर्य के बाद में चंद्र, चंद्र का मंगल, मंगल के बाद में बुध, बुध के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में शनि, और फिर एंड में लग्न आता है, एसेंडेंट। ठीक है, अब यहां पर अगर सूर्य से देखे तो लग्न तक कितना होगा, 8वां पॉइंट आता है, यानी 8वां लग्न, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर सूर्य का अष्टक वर्ग ज्ञात करना, सूर्याष्टक जिसे बोला, सूर्य से 8वां लग्न, तो यहां पर क्या होगा,
ये सूर्याष्टक होगा। इसी प्रकार से ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए हमें चंद्र का ज्ञात करना तो चंद्र स्टार्टिंग पहले रखा जाएगा, क्योंकि चंद्राष्टक का जो वर्ग होगा वो अलग होगा। ये ऑलरेडी फिक्स होते, ये सूर्याष्टक वर्ग, इसे चंद्राष्टक वर्ग, इसी प्रकार से मंगल का मंगलाष्टक वर्ग, बुद्धाष्टक वर्ग है ना, गुरुअष्टक वर्ग अर्थात बृहस्पति अष्टक वर्ग, शुक्राष्टक वर्ग, शनि अष्टक वर्ग, लग्नाष्टक वर्ग, ये सभी के वर्ग ऑलरेडी फिक्स होते हैं, जैसे आप सूर्याष्टक वर्गों को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, क्रम अगर हमें चंद्र का चंद्राष्टक वर्ग ज्ञात करना तो चंद्र को पहले रखना है, फिर चंद्र के क्रम चलता आ रहा है। अब यहाँ पर क्रम है मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि, फिर लग्न, फिर बाद में फिर सूर्य आ जाएगा, क्योंकि चंद्र से आता है। इसी प्रकार क्रम टूटना नहीं है। अगर मंगलाष्टक का वर्ग करना है, हमें मंगलाष्टक वर्ग ज्ञात करना है, तो मंगल के बाद में क्या था, मंगल को आगे रखना है स्थान पर। तो मंगल 1, फिर बुध 2, फिर बृहस्पति 3, फिर शुक्र 4, फिर शनि 5 और लग्न 6, अब फिर सूर्य 7, फिर चंद्र 8। इसी प्रकार क्रम से चलना है। अब आज ये टॉपिक है हम सूर्याष्टक वर्ग कैसे ज्ञात करें। ठीक इसी प्रकार से अब अन्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर है सूर्य, ये ऑलरेडी फिक्स है, ये पॉइंट जो दे रखे ये भाव है। क्या है ये भाव 1, दूसरे पॉइंट में कुछ भी नहीं है, फिर 2, फिर 4, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये पहला घर, सेकंड में 0 आएगा, यहां पर कोई वैल्यू नहीं। फिर सेकंड जो भाव होगा उसमें रेखांकित खड़ी रेखा आएगी, ये शुभ भाव है। जो आप देख पा रहेंगे 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ये शुभ भाव है। जहां पर सूर्य बैठा उससे मान लीजिए सूर्य 1 में बैठा है पहले घर में, तो सूर्य को 1 रेखांकित करेंगे, खड़ी रेखा डालेंगे। ठीक है, वो चक्र बनाएंगे तब चंद्राष्टक चक्र, यही इसी प्रकार से सूर्याष्टक चक्र जो है इसी प्रकार चंद्राष्टक चक्र भी बनेगा। ठीक इसी प्रकार सभी ये 8 चक्र बनेंगे। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जन्म कुंडली। अब इस जन्म कुंडली से हम सूर्याष्टक चक्र का निर्माण करेंगे, कैसे होगा चलो ठीक है। अब यहां पर देख पा रहे होंगे हमें सूर्याष्टक चक्र ज्ञात करना है। सूर्याष्टक चक्र किस राशि में, वृश्चिक राशि में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो कि खंड नंबर 5 में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में ही चंद्र सूर्य बुध देवता विराजमान है। ठीक है, अब इसमें राहु केतु का रोल नहीं है। जहां राहु 6 में लिखा है कन्या राशि में और मीन राशि में केतु, इनको भूल जाइए। ठीक है, राहु केतु का कोई रोल नहीं होगा। अब यहां पर शुक्र 4थे घर में बैठा है तुला राशि में, मंगल देव स्वयं की राशि में बैठे मेष राशि में। ठीक है, 10वें घर में, और 7वें घर में मकर राशि में शनि देवता बैठे और बृहस्पति देव वृषभ राशि में बैठे लाभ भाव। ठीक है, 11वें घर में। अभी आपको ध्यान में रखना है, तो हम यहां पर सूर्याष्टक वर्ग चक्र बनाएंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं सूर्याष्टक वर्ग चक्र का, सूर्य का अष्टक वर्ग चक्र या सूर्याष्टक वर्ग चक्र बोल सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फिक्स कर रखा है। अब अगर पिछली कुंडली आप देखेंगे, उस कुंडली में सूर्य अष्टक चक्र बन रहा है वर्ग चक्र, तो इसमें क्या है, अब लग्न कौन सा था, अब यहां पर लग्न कौन सा था, कर्क लग्न, जैसे भी आप देख पा रहे हैं। अब कर्क लग्न को हम क्या करेंगे, जो राशि है कर्क राशि वो स्टार्टिंग में रख दिया हमने। जी आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये कर्क लग्न है, तो 4 नंबर यानी कर्क राशि 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये क्रम वाइज डिवाइस। ठीक है, ये रख दिया, जो लग्न होगा वो आगे हमने रखा। ठीक है, सूर्याष्टक चक्र ज्ञात करना है हमें, ये तो ऑलरेडी ऐसा ही है। अब क्या है, सिर्फ यहां पर लग्न चेंजिंग होता रहेगा। ठीक है, राशि होगी वो हमारा लग्न है। ठीक है, वो स्टार्टिंग में रखा। ठीक है, 4 नंबर ये हमारा लग्न था, तो 4 से हम क्रम वाइज राशियां फिक्स कर देंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहां पर ये नीचे वाले जो ग्रे वाले साइड के कॉलम देखे, ग्रे लिखा रहा है सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि लग्न। ठीक, अब लग्न कौन सा, कर्क लग्न है, ये सूर्याष्टक वर्ग। ठीक है, ये सूर्याष्टक वर्ग में सूर्य को जहां बैठा है उससे अगर पहले में बैठा है तो 1 रेखांकित करेंगे, सूर्य दूसरे में है तो वहां पर भी 1 रेखांकित करेंगे। ठीक, यहां पर देखेंगे
अब यहां पर देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे कर्क लग्न है। अब यहां कर्क लग्न में सूर्य 5वें घर में बैठा है, यानी वृश्चिक राशि में, ठीक है ना। अब वृश्चिक राशि में बैठा है, तो यहां पे वृश्चिक राशि के नीचे देखिए, या वृश्चिक राशि में चंद्र सूर्य बुध विराजमान है। ये कॉलम देखिए, ग्रे वाला कॉलम, ये इधर भी नीचे ग्रे, और सामने देखेंगे ये राशि के नीचे चंद्र सूर्य बुध, ये हमें ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। अब यहां पर सूर्याष्टक चक्र को हम ज्ञात करें, चंद्र बुध को नहीं देख रहे, हम सूर्याष्टक चक्र को देखेंगे तो सूर्य पहले घर में, अब जहां सूर्य बैठा उसको पहला भाव माने, क्यों पहले भाव को शुभ बताए, ठीक है। यहां पर जैसे कि आप पुनः मैं दिखा देता हूं, यहां पर देखो, पहला भाव शुभ, दूसरे भाव में शुभ, चौथा भाव शुभ, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां ये भाव। चंद्र को देखेंगे फिर यहां पर क्रम से तीसरा छठा 10वां 11वां, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब यहां पर हम देखें, अब यहां लग्न है, कर्क लग्न, ये क्रम से हमने ये राशियां है, ये राशियां जो लग्न है स्टार्टिंग, वो लग्न में स्टार्टिंग वो राशि यहां पे भर देंगे। कर्क लग्न की राशि का लग्न है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ठीक है। राशियां फिक्स कर दी हमने, भर ली, ठीक है। अब ये ग्रे नीचे की तालिका में, अब यहां पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर लग्न मैंने पहले घर में 4 नंबर आए, कर्क राशि, तो कर्क लग्न है। अब लग्न है, अब यहां पर, अब जहां पर ये आप देख पा रहेंगे कि 5 के नीचे 0 लिखा है, 6 के नीचे 0 लिखा है, अर्थात 0 क्यों, क्योंकि इनमें कोई प्लेनेट मौजूद नहीं है, हमने 0 फिक्स कर दिया। आप चाहे तो इसमें फिक्स करें या ना करें। तुला राशि में शुक्र देव है, 7वें नंबर की राशि होती है तुला, तुला में शुक्र है। 8वें जो राशि होगी वृश्चिक राशि में चंद्र सूर्य बुध बैठे हो, 5वें घर में बैठी है वृश्चिक राशि में चंद्र बुध सूर्य देवता बैठे, ठीक है। अब हमें सूर्याष्टक वर्ग चक्र बनाना है, तो हमें क्या करना है, अब जहां पर सूर्य देव बैठे, यानी जहां सूर्य बैठे उसको एक मानेंगे, एक से काउंटिंग करेंगे। एक में सूर्य, तो एक रेखा को यहां पर देखेंगे सूर्य के सामने, जो वृश्चिक राशि के नीचे जो एक खड़ी रेखा रेखांकित कर दे, ठीक है। फिर अब क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे। 9वीं राशि, तो यहां पर धनु राशि, तो धनु राशि को अब देखेंगे सूर्याष्टक वर्ग में, हम देखेंगे कि 2 नंबर बताए रखा है उसमें, सूर्य से दूसरा घर शुभ बताया है, आप देखेंगे तो शुभ बताए यहां पर, तो एक खड़ी रेखा रेखांकित करेंगे। 3 नंबर सूर्याष्टक वर्ग चक्र में नहीं दे रखा है, तो हम यहां पर 0 दर्शा देंगे, अर्थात शनि, मकर राशि में शनि बेटा, उसके नीचे वाली लाइन में हम देखेंगे यहां पर, जैसे आप एरो का साइन देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर लगा रखा है, इसमें 0, क्योंकि तीसरा घर वहां पर सूर्याष्टक वर्ग चक्र में नहीं दे रखा है, शुभ व अशुभ है, तो अशुभ होगा तो 0 से डिफाइन कर दिया, शुभ होगा तो खड़ी रेखा से मैंने डिफाइन कर दिया। अब सूर्य से चौथा घर, यहां पर देखें चौथा घर कौन सा हो गया, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि चौथे घर में, ठीक है, मैं पुनः आपको दिखा देता हूं। अब यह कुंभ राशि, यहां पर चौथे घर, यहां पे कुंभ राशि हमने सूर्य से, जा बेटा सूर्य से 1 2, यानी 2 भी शुभ बताया, रेखांकित कर दिया, यानी धनु राशि में 2 को हमने रिफाइन एक खड़ी रेखा से डिफाइन कर दिया। पर 3 नहीं दे रखा, 3 में 0 डाल दिया, चाहे शनि बैठाओ। फिर आ गया 4 में अर्थात मृत्यु भाग में, मृत्यु का घर 8वां घर, रोग भाव, बड़ी बीमारी, तो 8वें घर में मृत्यु भाव में यहां पर कुंभ राशि होती है, और कुंभ राशि को यहां पर चक्र में क्या शुभ बता रखा है, तो यहां पर कुंभ राशि के नीचे हम क्या खड़ी रेखा डिफाइन कर देंगे, या देख पा रहेंगे, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया, ठीक। यहां पर 12वां भाव जो पांचवें भाव में, यहां पर 5वें भाव में देखेंगे, सूर्य से 5वें भाव गिनेंगे तो मीन राशि आती, तो मीन राशि 5वां घर नहीं दे रखा है सूर्याष्टक वर्ग चक्र में, तो यहाँ पे 0 से अशुभ बता रखा है इस भाव को। छठा भी अशुभ बता रखा है। 7वां देखेंगे तो 7वें घर आता है सूर्य से, तो वो होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि में यहां पर शुभ बता रहे, खड़ी रेखा को डिफाइन कर देंगे। अब वृषभ राशि 7वें, 8वें में देखेंगे तो यहां शुभ बताया 8वें में, तो यहां पर भी क्या करेंगे, मिथुन राशि, तो उसके सामने वाले यहां पे घर में हमने एक खड़ी रेखा डिफाइन कर दिया, शुभ है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर मिथुन से फिर कर्क में जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 8 9, 9वां बता रहा है, 9वें भाव में क्या आ रहा है, वापस गिने 9वां घर आता है सूर्य से, तो कर्क लगने ना, कर्क राशि होती है, उसको शुभ बता रखा है, तो खड़ी रेखा डिफाइन कर दी, ठीक है। फिर 10वां, तो 10वें में हमने डिफाइन करी, तो 10वें भाव में
सिंह राशि आती, सूर्य से 10वां घर सिंह में, ठीक है। फिर 11वां, तो 11वें भाव में कौन सा था सूर्य से, यहां पर देखेंगे कन्या राशि आ रही उस 11वें भाव में, तो वहां पर भी 11वां भाव शुभ बता रहेगा सूर्याष्टक वर्ग चक्र में, तो यहां पर खड़ी रेखा से डिफाइन कर। 12वां नहीं दे रखा है, ठीक है। अब 7वें घर, जो 12वें घर में होगा वो तुला राशि, तुला राशि के अधिपति बनते शुक्रदेव स्वयं की राशि में बैठे, तो 12वें घर में यहां पर सूर्याष्टक चक्र में नहीं दे रखा है, 12वें घर में, 12वें घर को शुभ नहीं बता रखा है, और 12वें घर में तुला राशि होती है, तो यहां पर 0 से डिफाइन कर दे। देखिए आप पुनः में दिखा देता हूं, 12वें घर सूर्य से 12वें घर में होती है तुला राशि। अब यह सूर्य जहां बैठा है 5वें घर, 5वें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12वां घर अगर देखेंगे सूर्य सर्वाष्टक चक्र में यहां पर, तो यह 12वें घर में कोई डिफाइन नहीं दे, सूर्य के नीचे वाले कलम में 12वां घर नहीं दिखा है, इन्हें अशुभ है, ठीक है। शुभ भाव जो देख रहा है ऑलरेडी 1 2 4 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां भाव ये शुभ बता रखा। इसी प्रकार चंद्र को 3 6 10 11वां भाव शुभ बताया, चंद्र से कैंटिंग करना है। अब यहाँ पे चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में बैठे 5वें घर में, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसी प्रकार चंद्र को देख लेते हैं। अब चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे, अब चंद्रमा को पहला भाव अशुभ बता रखा है, तो यहां पर चंद्रमा को नहीं लेंगे, ठीक। वृश्चिक राशि के नीचे वाला चंद्र वाला कॉलम देखेंगे, यहाँ पर ये चंद्रमा का कॉलम वृश्चिक राशि से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वृश्चिक में बैठे। अब चंद्रमा से स्टार्ट 1 2 3 ने तीसरा भाव बता रखा है शुभ, ठीक है। सूर्याष्टक चक्र में देखेंगे तो वर्ग चक्र में, तो यहां पर तीसरे भाव में खड़ी रेखा, चौथा अशुभ, 5वां भी अशुभ, 6ठा शुभ बताएगा, तो उसके नीचे यानी मेष राशि में मंगल देव उसके नीचे वाला, ठीक चंद्रमा के, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें मंगल देव के नीचे वाला यानी मेष राशि में हम खड़ी रेखा डिफाइन कर दें। तो इसी प्रकार से ये हमने सूर्याष्टक वर्ग चक्र यहां पर बना लिया, ठीक है। अब इसमें अब क्या करेंगे, लगने वाले कॉलम को जोड़ देंगे, एक अब जो खड़ी रेखा है उनको जोड़ते जाए, 1 2 3 और 4, कितने खड़ी रेखा है 4, तो 4 को हम नीचे डाल देंगे लगने के नीचे वाले। फिर देखेंगे हम यहां पर सिंह राशि के देखेंगे, सिंह राशि के रेखांकित योग कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, अब यहां पर भी 4, आपको 0 का वैल्यू नहीं है, यह अशुभ है। अब यहां पर 4, ठीक है। इसी प्रकार इसका योग किया कन्या राशि का, तो यहां पर 7 आए। इसी प्रकार तुला राशि का योग किया 5 आए। इसी प्रकार वृश्चिक राशि का योग किया 3 प्राप्त हुए। इसी प्रकार धनु राशि का योग किया वो 3 प्राप्त हुए। इसी प्रकार मकर राशि का योग किया तो यहाँ 5 प्राप्त हुए, जो कि शनि देव विराजमान है। इसी प्रकार कुंभ राशि का योग किया तो 3 प्राप्त हुए। इसी प्रकार मीन राशि का योग किया, मीन राशि वाले कलम को, तो 3 प्राप्त हुए। इसी प्रकार मेष राशि का योग किया तो यहाँ में 6 प्राप्त हुए। इसी प्रकार वृषभ राशि का योग किया तो यहाँ 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मिथुन राशि के योग किया इस कलम का तो 2 प्राप्त हुए। सिर्फ खड़ी रेखा को जोड़ना है, कितनी खड़ी रेखा है। अब जो नीचे आप योग वाला कलम देखें सटीक सलंग वाला, तो इसको जोड़ेंगे ना हम 48 रेखांकित योग होंगे। कितना योग आएंगे 48, जो कि सूर्याष्टक वर्ग चक्र का कुल योग होता है 48। इसी प्रकार चंद्र का होता है, जो कि ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में इस पर चर्चा की थी, ठीक है ना। अब ये योग है। अब ये जो योग आ रहे हैं ना नीचे वाले कॉलम के, ये योग आपको एक ध्यान में रखना है। इससे योग इसको एक साइड लिखना है, आपको लिख लेना है। अब जिसी प्रकार चंद्राष्टक वर्ग को हम याद करेंगे, वो ऑलरेडी फिक्स होती है सारणी। ये ऑलरेडी चंद्राष्टक वर्ग की एक सारणी होती है। इस तरह मंगल की भी होती है, मंगलाष्टक वर्ग की। आपकी ज्योतिष की बुक होगा तो उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड रहती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेहद काम में आने वाली है जो चंद्राष्टक वर्ग होता है। अब यहां पर क्या होता है, जो योग आ रहे हैं 4 4 7 5 3 3 5 3, इन सभी को योग करेंगे 48 आता है, ठीक। अब यहां सूर्याष्टक, ये सूर्य का अष्टक वर्ग चक्र बन गया। या तो आप इसे कुंडली में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं सूर्याष्टक वर्ग कुंडली, ठीक है। अब यहां पर सूर्याष्टक वर्ग कुंडली में सूर्य का ही है, चंद्राष्टक नहीं। प्रत्येक ने राहु केतु को छोड़कर सभी बाकी सभी ग्रहों का हमें लग्न का भी हमें अष्टक वर्ग निकालना है। अब सभी का जब ये अष्टक वर्ग निकल जाएगा तब उन सभी का सर्वाष्टक वर्ग कुंडली बनेगी। उसी से हम
हमारी घटना गोचर घटना, ठीक है, काफी सटीक एक्यूरेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं लाल किताब ज्योतिषाचार, मैं लाल किताब को ज्यादा महत्व देता हूं, लेकिन मेरे व्यूवर का कहना था कि सूर्याष्टक वर्ग कैसे बनाते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, कृपा करके आप इस पर वीडियो बनाकर हमें शो कराइए, हमें दिखाए। तो उन्हीं के लिए लेकर आया था ये वीडियो। ठीक है, अब यहां पर कर्क लगने वाले जो कॉलम नीचे वाला आया तो 4 आए थे हमारे। ठीक है, कितने आए थे यहां पर देख लेते हैं, 4। अब ये 4 आए थे कर्क लगने 4 वाले जैसा बिंदु थे, यहां पर ये देख पा रहेंगे 4 वाले लगने वाले जैसे एरो का चिन्ह आप में देख पा रहे माउस का। ये ऐसे कैसे खड़ी रेखा 0, खड़ी रेखा 0 0, खड़ी रेखा 0, ये मैंने कुंडली में ऑलरेडी यहां पर ये रखी, जैसे एरो को आप देख पा रहे हैं, एरो से चिन्ह। ठीक है, इसी प्रकार सिंह राशि में, इसी प्रकार कन्या राशि में ये, तो ये मैंने यहां पर बैठा दिया। या तो आपको महत्व देना है, ये सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाग, यानी सूर्य का अष्टक वर्ग, ये ज्ञात करना। अब ये ज्ञात कब होगा, ये आपको सारणी से, ठीक है, ये सारणी से आपको ये ज्ञात होगा। अब ये सारणी आपके पास होना चाहिए, सूर्याष्टक वर्ग, इसी प्रकार चंद्राष्टक वर्ग। ठीक है, अब ये सारणी होना चाहिए, और यहां पर क्या है कि एक कुंडली होना चाहिए, जन्म कुंडली। अब यह कुंडली महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए सभी सर्वाष्टक वर्ग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चंद्र का, मंगल का, बुध का, है ना, गुरु का, शनि का, शुक्र का, ये इन और लग्न का, इन्हें ज्ञात करने ये जन्म लग्न कुंडली जरूरी है। और यहां पर ये सूर्याष्टक वर्ग, इन बाकी सभी ग्रहों का सूर्याष्टक वर्ग सारणी आपके पास होना चाहिए, राहु केतु को छोड़कर। ठीक है, तब जाकर आप ये इस प्रकार की, जैसे आप देख पा रहेंगे, सूर्य अष्टक वर्ग चक्र, इसी प्रकार चंद्र का अष्टक वर्ग चक्र आप बना पाएंगे। और आपको फिर सर्वाष्टक योग चक्र बनाना होगा, तो ये योगों को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार चंद्र का अष्टक वर्ग का योग, आपको ये तालिका नीचे वाली जो योग वाली रेड कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, ये आपको याद रखना है, तब जाकर आपको सर्वाष्टक योग चक्र होगा। ठीक है, इन सभी का। अब यहां पर मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि सर्वाष्टक वर्ग चक्र कैसे बनता है। ठीक है, तो ये योग आपको ध्यान में रखना है। और ये मैंने ऑलरेडी सूर्याष्टक वर्ग कुंडली बनाई है, इसी प्रकार चंद्राष्टक वर्ग कुंडली बनेगी। ठीक है, ये कुंडली बनाए तो बनाए, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। सूर्य का अष्टक वर्ग, चंद्र का अष्टक वर्ग, मंगल का अष्टक वर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रकार से ये योग था। ठीक है, अब यहां पर आप ये क्रम समझ लेना, सिर्फ राशि को ध्यान में रखना है। अब जहां सूर्य का अष्टक वर्ग, इसी प्रकार चंद्र का अष्टक वर्ग, जो लग्न होगा वो लग्न स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, राशि का कॉलम ये लिखा जाएगा, क्रम से चला जाएगा। अब जिस राशि में जो ग्रह बैठा है वो इसके नीचे बैठा है, जैसे वृश्चिक में मेरा चंद्र सूर्य बैठा तो यह बैठा दिया। ठीक है, ये मैंने बैठा दिया। अब ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से सूर्याष्टक वर्ग, इसी प्रकार चंद्राष्टक, इसी प्रकार मंगल। तो ये इस प्रकार से आपको अष्टक वर्ग चक्र कैसे बनाते हैं, इस पर हमने चर्चा की, इसको आपने सीखा वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। और अष्टक वर्ग क्या है ये आपने जाना, ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।